स्टूडेंट्स, दिस इज सी यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के साथ। सो देयर आर फोर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अकाउंटिंग की क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताते हैं, क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताते हैं। सो फर्स्ट इज रिलायबिलिटी। सो यहाँ पर रिलायबिलिटी का मतलब होता है कोई चीज़ पे रिलाई करना, किसी चीज़ पे भरोसा करना। तो अकाउंट्स के जो यूज़र्स होते हैं वो ये समझते हैं कि ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रियल पिक्चर शो करती है, मतलब एकदम सही पिक्चर शो करती है। सो कोई भी एक अकाउंट्स कब रियल पिक्चर शो करेगा, जब वो सारे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स अच्छी तरीके से फॉलो करके अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करे। सेकेंड, रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब कोई एक इंफॉर्मेशन कितनी रेलेवेंट है, कितनी हमारे ज़रूरतमंद है, राइट। सो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज दैट इंफॉर्मेशन विच मीट द नीड ऑफ द यूजर्स एंड इज कम्पिटेंट इनफ टू मीट द नीड ऑफ द यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ये बताएगा कि एक इंफॉर्मेशन यूजर की नीड को कितना फुलफिल कर रहा है। सपोज एक क्रेडिटर है, राइट। वो क्या जानना चाहेगा कि फर्म कितनी सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब फर्म के पास कितना कैश है, क्योंकि अगर फर्म के पास कैश होगा तभी वो उसको पे कर पाएगा। क्रेडिटर का मतलब होता है कि फर्म को जिसको पैसे देने बाकी है, राइट। सो तभी वो उसको दे पाएगा। तो क्रेडिटर के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन अलग होगी, राइट। गवर्नमेंट क्या देखेगी, गवर्नमेंट के लिए जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरत की होगी, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, वो ये इन्फॉर्मेशन होगी कि एक फर्म की इनकम कितनी है, क्योंकि इनकम के ऊपर ही टैक्स पे किया जाता है गवर्नमेंट को। हमने देखा था टैक्स एक ऐसा पेमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट को पे किया जाता है। तो गवर्नमेंट क्या देखेगी कि भाई फर्म की इनकम कितनी है। सो इस तरीके से अलग अलग इंफॉर्मेशन अलग अलग यूजर्स के लिए रेलिवेंट होती है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी में भाई जैसे कि एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बना दी गई है एक फर्म ने, वो रेलेवेंट भी है और रिलायबल भी है। ठीक है, हमने दो चीज़ देखा कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेलेवेंट भी होनी चाहिए और रिलायबल भी होनी चाहिए। रिलायबल होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए। सपोज हमने माना कि वो रेलेवेंट भी है और रिलायबल भी है, लेकिन वो तब काम की होगी जब कोई उसको एक समझ पाएगा, राइट। सो हमें अकाउंट्स को इस तरीके से बनाना चाहिए ताकि वो इजीली इंटरप्रीट किए कर पाए, जो यूजर्स हैं वो इजीली उसको इंटरप्रीट कर पाए। और उसको इंटरप्रीट करने के लिए यूजर्स के पास एक प्रिलिमिनरी नॉलेज होनी चाहिए। सपोज अगर आपने अकाउंट्स बना दिया, राइट। अब आप वो अकाउंट्स ऐसे इंसान को जाके दिखाओगे जिसने अकाउंट्स कभी पढ़ा ही नहीं है, तो उसको कैसे वो इन्फॉर्मेशन समझ आएगी, उसको कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट कैसे निकलता है, लॉस कैसे निकलता है, या फिर एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है, राइट। सो अकाउंट्स को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए एक प्रिलिमिनरी नॉलेज की ज़रूरत होती है। उसके टर्म्स को समझा जाना चाहिए। जैसा कि हम बात करें कि अकाउंट्स एक लैंग्वेज है, तो कब वो लैंग्वेज समझ पाएंगे कोई यूजर्स, जब उनको भी वो लैंग्वेज आती होगी, राइट। नेक्स्ट, कंपैरेटिबिलिटी। कंपैरेबिलिटी का मतलब कि जब हम कोई इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सके, राइट। सो यहाँ पर हम दो पीरियड की इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे 2019 को 2020 की इंफॉर्मेशन के साथ। हम कैश फ्लोज को कंपेयर कर सकते हैं कि भाई 2019 में कितना पूरा कैश था, 2020 में कितना कैश है। हम दो फर्म की इनकम को कंपेयर कर सकते हैं कि एबीसी फर्म का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। फाइनेंशियल स्टेटस आपको पता होना चाहिए अब कि एबीसी फर्म का क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, XYZ फर्म का क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, तो उनको कंपेयर कर सकें। और ये कंपैरिजन कब हो पाएगा, जब हम सारे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स को यूज़ करके जब हम हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाएंगे। सो ये सारी क्वालिटी हो गई रिलायबिलिटी, कि हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे रिलाई कर सकते हैं, हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कंपेयर भी किया जा सकता है। सो दीज फोर आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पर एक हमें चार्ट सा दे रखा है, फुल्ली करेक्ट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन
यूजफुल और करेक्ट, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं। यूजफुल मतलब हमारे कब फायदे में आ सकती है, और कब करेक्ट होगी, जब वो रिलायबल होगी, जब वो रेलेवेंट होगी, अंडरस्टैंड किया जा सके, और जब उसको कंपेयर किया जा सके। So these four must be there to make a accounting information fully correct and useful. Coming to next part, users of accounting information and their needs. इतनी देर से मैं बोल रही हूँ कि अकाउंटिंग जो यूजर्स है, राइट, सो ये हम किन यूजर्स की बात कर रहे हैं, हम किस नीड की बात कर रहे हैं। जैसे हमने ऊपर बात की कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नीड को फुलफिल करना चाहिए। जो एक यूजर उस अकाउंट में देखना चाहता है वो उसको पूरा मिलना चाहिए। तो ऐसी कौन सी नीड है, और वो ऐसे कौन से यूजर्स है, किन यूजर्स की हम बात कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर है वो है मैनेजमेंट। एक फर्म के अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ओनर माना जाता है, और जो मैनेजमेंट होते हैं वो सारी प्लानिंग करते हैं, सारा एग्जीक्यूशन करते हैं, सारा काम करने का काम करते हैं, राइट। सो अब ये जो अकाउंट्स है ये पूरा रिफ्लेक्ट करते हैं कि मैनेजमेंट ने पूरे साल कैसा काम किया है, राइट। सो अकाउंट इज अ टूल टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है ये हमें पता चल सकता है बाय द अकाउंट्स। नेक्स्ट, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है। अब ये जो भी अकाउंट्स बनते हैं, मैनेजमेंट क्या करता है, ये सारे अकाउंट्स को शेयर होल्डर के पास भेजता है। एक सर्टिफाइड कॉपी शेयर होल्डर के पास जाती है, और मैनेजमेंट उस अकाउंट्स को एनालाइज करता है, पूरे कंपनी के अकाउंट्स को एनालाइज करता है, और फोरकास्ट करता है कि आगे कंपनी किस तरीके से बढ़ेगी, और सारे डिसीजंस लेता है। क्यों? क्योंकि जो शेयर होल्डर है वो क्या है, हमारा ओनर ऑफ अ कंपनी। पोटेंशियल शेयर होल्डर्स मतलब ऐसे शेयर होल्डर्स जो हमारी कंपनी के शेयर्स को बाय करना चाहते हैं, जो हमारी कंपनी के अब ओनर बनना चाहते हैं। तो ऐसे शेयर होल्डर के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो जब अकाउंट्स को देखेंगे, एक कंपनी के अकाउंट्स को देखेंगे, तभी उनको पता चलेगा कि एक कंपनी कितनी अच्छी है, राइट। तो अकाउंट्स को देखकर ही उन्हें पता चलेगा। इसीलिए जो पोटेंशियल शेयर होल्डर है वो भी एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के लिए क्यों अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी में इंप्रूवमेंट होगा, उनको जो बोनस मिलेगा, उनकी जो जॉब सेफ्टी है, वो सारी कब मिल पाएगी, जब कंपनी के अकाउंट्स अच्छे होंगे। जब कंपनी का अकाउंट बताएगा कि एक फर्म कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, जितना ज़्यादा एक फर्म प्रॉफिट अर्न करती है उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट दिया जाता है। टैक्स अथॉरिटीज़, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि गवर्नमेंट को कंपनीज जो है वो टैक्स पे करती है। तो अगर सपोज गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कंपनी ने कम टैक्स पे किया है, या जो भी स्क्रूटिनी वगैरह करनी है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कंपनी के अकाउंट्स को आके चेक करती है कि भाई इन्होंने हमें रियल इन्फॉर्मेशन दी है या नहीं। तो टैक्स कैलकुलेशन के लिए, टैक्स स्क्रूटिनी के लिए गवर्नमेंट आके अकाउंट्स को एनालाइज करती है। सेवेंथ, कस्टमर्स, जो कि हम हैं, जो ओनर्स नहीं है लेकिन अब जैसे कि एक कस्टमर है, तो कस्टमर को एक पूरी अगर अकाउंट्स मिलेंगे तो उनको पता चलेगा कि भाई एक जो प्रोडक्ट है जिसके लिए वो पे कर रहे हैं उसका एक्चुअल प्राइस कितना है। क्योंकि जो अकाउंट्स होते हैं उसके अंदर सारा कॉस्ट लिखा रहता है, सारा एक्सपेंसेस लिखा रहता है। तो उस पूरे अकाउंट्स की मदद से कस्टमर जान सकेगा कि एक प्रोडक्ट की एक्चुअल में प्राइस कितनी है, और ये हमें कितने में सेल किया जा रहा है। दो पूरी इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, कुछ होता है कॉन्फिडेंशियल जो कंपनी रखती है, लेकिन फिर भी कस्टमर चाहे तो उन अकाउंट्स को एनालाइज कर सकता है। फॉरेन एंटरप्रेन्योर ऐसे जो हमारे देश में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब आफ्टर लिबरलाइजेशन जब सारे रिस्ट्रिक्शंस हट गए, तो फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स जो है वो अपने प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर आके सेल करना चाहते हैं, और यहाँ की कंपनी के साथ अमालगमेट होना चाहते हैं, मतलब उनके साथ मिलकर वो अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं। तो अब वो ऐसे हर कोई फॉर्म में तो जाके अमालगमेट नहीं होंगे, राइट। सो वो ये देखेंगे कि उनके लिए सबसे बेनिफिशियल कंपनी कौन सी है, और वो कैसे पता चल पाएगा, डेफिनेटली अकाउंट्स को देखकर। रेगुलेटरी बॉडी हो गई जैसे सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, ये सारी अथॉरिटीज़ जो है वो सारी कंपनीज को रेगुलेट करती है। जैसे कि हमारे घर में भी कोई ना कोई होता है जो हम पे रेगुलेशन लगाते हैं, जो हमें कंट्रोल करते हैं, उसी तरीके से जो पूरे बिजनेस, जो सारी कंपनीज को चेक करने का काम करती है कि अब इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल बता तो दिए, लेकिन क्या ये अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कौन चेक करेगा? तो उसके लिए अलग से अथॉरिटीज़ बनाई गई है, दैट इज़ सेबी, इर्डा एंड सो ऑन। और भी बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं जो कंपनीज को चेक करती है। तो अब ये अथॉरिटीज़ को अगर चेक करना होगा कि सारी फर्म्स जो है वो रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रही है या नहीं, तो उसके लिए उनको क्या देखना पड़ेगा? उनके अकाउंट्स। तो इसी तरीके से जो रेगुलेटरी बॉडी हो गई वो भी एक तरीके से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की यूज़र हुई, क्योंकि वो उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करके ही पता कर पाएगी कि ये जो कंपनी है वो सारी एक्ट को, सारे लॉज को अप्लाई कर रही है या नहीं, राइट। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल बॉडीज। ये जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उनको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। ये सारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो सारे अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे। 1949 से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये प्रोफेशन की इंस्टीट्यूट है, ये जो सबको बताती है कि किस तरीके से अकाउंट बनाए जाएंगे, राइट। ये एक बॉडी हो गई, दैट इज ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उसी तरीके से एक कंपनी सेक्रेटरी है जो कंपनी की सारी स्टैंपिंग का काम करती है। कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है जो सारे कॉस्ट कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं। जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं वो सारे कॉस्ट कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं। जो नॉर्मल अकाउंटेंट्स होते हैं वो अकाउंट्स प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो ये देखते हैं कि सारे अकाउंट्स अच्छे से प्रिपेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये सारी अलग 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 बॉडीज़ है, प्रोफेशनल बॉडीज़ है, जो कि एक यूज़र है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। रिसर्च एंड एनालिसिस, देयर इज वन कैटेगरी ऑफ यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, रिसर्च एंड एनालिस्ट। दिस ग्रुप इज इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज, हम यहाँ पर अभी रीड कर रहे हैं यहाँ पर, दिस ग्रुप इज इंटरेस्टेड टू नो what the profitability of a company is and the kind of profitability or economic status. Why is in this quantum. This kind of research and analysis helps the company and investor. The contribution of this group of user is also significant. This group is not working only for its own interest but for the benefit of others. So accounting information is necessary for these users. The institution determining the credit worthing function in India are abroad. CRISIL, CIBIL, ICRA, etc. are included. These agencies where am I? Also use the published information. अब जो रिसर्च और एनालिस्ट होते हैं वो हर एक कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं, उस कंपनी पे एनालिसिस करते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमें अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग जो ऐसी बॉडीज़ है वो बता रखी है, क्रिजिल, सिविल एंड ICRA, जो कि ये डिटरमाइन करती है, जो कि एनालाइज करती है कि कंपनी कितनी सॉल्वेंट है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस कितना है। सपोज जैसे एक कंपनी है तो कंपनी खुद तो हमेशा यही बताना चाहेगी कि उसका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी वो बहुत अच्छी है, राइट। लेकिन जो एक्चुअल में क्या पोजीशन है एक फर्म की, एक कंपनी की, वो ये सारी अथॉरिटीज़ करती है। ये खुद के लिए भी इंफॉर्मेशन निकालती है और बाकी यूज़र्स के लिए भी इंफॉर्मेशन निकालने का काम करती है, एनालिसिस करती है, रिसर्च करती है और उसके बाद उस सारी इंफॉर्मेशन को पब्लिश करती है, राइट। जैसे मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी सिबिल का क्या काम है। सपोज एक कंपनी लोन ले रही है, ठीक है। कंपनी ने 2 बार लोन लिया, 3 बार लोन लिया, 10 टाइम्स लोन लिया, राइट। अब कंपनी कभी लोन रिपे करती है, कभी लोन नहीं रिपे करती, तो हर कंपनी का एक रिपोर्ट कार्ड बनता है ऑनलाइन। ये ऑनलाइन ही रिपोर्ट कार्ड बनता है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि कंपनी कितनी अच्छी है अपने लोन रिपे करने के लिए, राइट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कंपनी कितनी अच्छी है लोन पे करने में, इससे किसको क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क पड़ता है बैंक्स को, कि सपोज आज को कंपनी आए हमारे पास उठ के और बोले कि भाई बैंक के पास आए और बोले कि भाई मेरे को 20 करोड़ का लोन चाहिए।
तो कंपनी क्या करेगी, उसकी सिबिल रिपोर्ट खोलेगी, रिपोर्ट कार्ड खोलेगी, क्योंकि 20 करोड़ का लोन छोटी बात तो नहीं है, तो वो उसका रिपोर्ट कार्ड खोलेगी, दैट इज सिबिल। और वो उसके अंदर देखेगी कि भाई ये कंपनी कितनी अच्छी है पेमेंट रिपेमेंट करने में, जो लोन लिया है उसको वापस पे करने में कितनी अच्छी है। अगर उसके रिपोर्ट कार्ड में उसकी परफॉर्मेंस खराब है तो ये बैंक मना कर देगी कि भाई हम लोन आपको नहीं दे सकते। लेकिन वहीं अगर सिबिल रिपोर्ट कार्ड में उस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है कि हाँ उन्होंने जितनी बार लोन लिया है उतनी बार लोन का रिपेमेंट किया है, तो उस केस में बैंक तुरंत देख के क्या बोल देगी कि हाँ भाई ये फर्म अच्छी है, तो हम इस फर्म को लोन दे देंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने सिबिल का एग्जांपल दिया, ऐसी अलग अलग तरीके की अथॉरिटी होती है जिनका फंक्शन अलग अलग होता है। तो ये हो गई हमारी रिसर्च एंड एनालिस्ट जो ये सब काम करते हैं। देन कम्स टू गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग तरीके की पॉलिसीज़ बनाती है, और ये जो अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो भी बनाती है वो क्या देख के बनाती है, अकाउंट्स को देख के बनाती है। सपोज अगर गवर्नमेंट को ये पॉलिसी बनानी है कि बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम किया जाए या उसको ज़्यादा किया जाए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सभी कंपनी के अकाउंट्स देखेगी, वो ये देखेगी कि भाई अभी इकोनॉमी में क्या स्टेटस है, कंपनीज प्रॉफिट अर्न कर रही है या कंपनीज हैवी लॉस इनकर कर रही है। तो ये सारी चीज़ गवर्नमेंट कंपनीज के अकाउंट्स देखेगी और उसके बाद अलग अलग डिसीजंस लेती है, अलग अलग पॉलिसीज़ बनाती है। जैसे अकाउंट्स की जो भी पॉलिसीज़ होती है वो कौन लेकर आता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। तो ICAI को भी कैसे पता चलेगा कि कौन सी पॉलिसीज़ बनानी है, डेफिनेटली उनके अकाउंट्स को देखकर, राइट। सो यहाँ पर हमने 12 यूज़र्स पढ़े, हमने बेसिकली सारे जो यूज़र्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमने यूज़र्स को पढ़ा। अगेन एक बार हम यूज़र्स देख लेते हैं। फर्स्ट था मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए ये जो अकाउंट्स है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अकाउंट्स ही बताते हैं कि मैनेजमेंट कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। नेक्स्ट शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को डिसीजन लेने होते हैं क्योंकि वो कंपनी के ओनर्स हैं, इसीलिए शेयर होल्डर के लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल है। पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, टैक्स अथॉरिटीज, कस्टमर्स, फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स, रेगुलेटरी बॉडीज, प्रोफेशनल बॉडीज, रिसर्च एंड एनालिस्ट, एंड देन लास्ट इज गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये हो गए हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कल से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होगा। आपके अकाउंट्स जिस तरीके से प्रिपेयर होते हैं, उन अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए हम अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं, अलग अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं, राइट। जैसे अभी मैंने काफ़ी बार यूज़ किया क्रेडिटर्स या फिर डेटर्स या एसेट्स या लायबिलिटीज, प्रॉफिट लॉस, रिवेन्यू, रिजर्व्स। ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम डिटेल में देखेंगे कि क्या टर्मिनोलॉजीज है और अकाउंट्स प्रिपेयर करने में हमारे ये किस तरीके से काम आ सकती है।